वन लाइनर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1. ओणम केरल का राजकीय पर्व है। ओणम इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ केरला। 2. ओणम असुर राजा महाबली से संबंधित है। ओणम इज एसोसिएटेड विद किंग महाबली। 3. पोंगल 4 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है। पोंगल इज अ 4-day हार्वेस्ट फेस्टिवल। 4. पोंगल सूर्य देव को समर्पित पर्व है। पोंगल इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड। 5. माघ बिहू फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड आफ्टर हार्वेस्टिंग। 6. रंगाली बिहू असम का नववर्ष पर्व है। रोंगली बिहू मार्क्स असमीज न्यू ईयर। 7. बैसाखी 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से जुड़ी है। बैसाखी इज लिंक्ड विद फॉर्मेशन ऑफ खालसा इन 1699। 8. लोहड़ी मुख्यतः पंजाब और हरियाणा में मनाई जाती है। लोहड़ी इज मेनली सेलिब्रेटेड इन पंजाब एंड हरियाणा। 9. छठ पूजा सूर्य और उषा की उपासना से जुड़ी है। छठ पूजा इन्वॉल्व्स वर्शिप ऑफ सन एंड उषा। 10. छठ पूजा कार्तिक और चैत्र दोनों में होती है। छठ पूजा इज ऑब्जर्व्ड इन कार्तिक एंड चैत्र। 11. सरहुल झारखंड का जनजातीय पर्व है। सरहुल इज अ ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ झारखंड। 12. सरहुल साल वृक्ष की पूजा से संबंधित है। सरहुल इन्वॉल्व्स वर्शिप ऑफ साल ट्री। 13. हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड। 14. हॉर्नबिल महोत्सव दिसंबर माह में आयोजित होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज हेल्ड इन दिसंबर। 15. लोसार तिब्बती नववर्ष का पर्व है। लोसर इज टिबेटन न्यू ईयर फेस्टिवल। 16. लोसार लद्दाख और हिमाचल में भी मनाया जाता है। लोसर इज सेलिब्रेटेड इन लद्दाख एंड हिमाचल। 17. बोनालू तेलंगाना का पारंपरिक पर्व है। बोनालू इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना। 18. बोनालू देवी शक्ति की आराधना से जुड़ा है। बोनालू इन्वॉल्व्स वर्शिप ऑफ गॉडेस शक्ति। 19. उगादी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का नववर्ष पर्व है। उगादी मार्क्स न्यू ईयर इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। 20. उगादी पंचांग आधारित पर्व है। उगादी इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल अल्मनैक। 21. गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नववर्ष पर्व है। गुड़ी पड़वा इज न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। 22. गुड़ी पड़वा मराठा विजय का प्रतीक माना जाता है। गुड़ी पड़वा सिंबलाइजेस मराठा विक्ट्री। 23. वांगला मेघालय के गारो जनजाति का पर्व है। वांगला इज अ फेस्टिवल ऑफ गारो ट्राइब ऑफ मेघालय। 24. वांगला फसल कटाई से संबंधित है। वांगला इज रिलेटेड टू हार्वेस्ट। 25. नुआखाई उड़ीसा का कृषि पर्व है। नुआखाई इज एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा। 26. नुआखाई नई फसल ग्रहण से जुड़ा है। नुआखाई मार्क्स ईटिंग ऑफ न्यू हार्वेस्ट। 27. तीज उत्तर भारत और राजस्थान में प्रमुख है। तीज इज प्रोमिनेंट इन नॉर्थ इंडिया एंड राजस्थान। 28. तीज वर्षा ऋतु से जुड़ा पर्व है। तीज इज एसोसिएटेड विथ मॉनसून सीजन। 29. पोहिला बोईशाख बंगाली नववर्ष का पर्व है। पोहिला बोईशाख इज बंगाली न्यू ईयर। 30. पोहिला बोईशाख बांग्लादेश में राष्ट्रीय पर्व है। पोहिला बोईशाख इज नेशनल फेस्टिवल ऑफ बांग्लादेश। 31. लोसोंग सिक्किम का फसल पर्व है। लोसोंग इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ सिक्किम। 32. लोसोंग भूटिया जनजाति से संबंधित है। लोसोंग इज एसोसिएटेड विथ भूटिया ट्राइब। 33. निंगोल चकोबा मणिपुर का पारिवारिक पर्व है। निंगोल चकोबा इज अ फैमिली फेस्टिवल ऑफ मणिपुर। 34. निंगोल चकोबा भाई बहन संबंधों को दर्शाता है। निंगोल चकोबा हाइलाइट्स ब्रदर सिस्टर बॉन्ड। 35. चापचर कुट मिजोरम का कृषि पर्व है। चापचर कुट इज एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ऑफ मिजोरम। 36. चापचर कुट झूम कृषि से जुड़ा है। चापचर कुट इज रिलेटेड टू झूम कल्टिवेशन। 37. कर्मा मध्य भारत का जनजातीय पर्व है। कर्मा इज अ ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ सेंट्रल इंडिया। 38. कर्मा भाई बहन संबंधों से जुड़ा है। कर्मा फेस्टिवल रिलेट्स टू सिबलिंग बॉन्डिंग। 39. किसी पर्व को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने का अधिकार केवल संसद के पास होता है। ओनली पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू डिक्लेयर अ नेशनल फेस्टिवल। 40. भारत में राष्ट्रीय पर्वों की संख्या 3 है। इंडिया हैज 3 नेशनल फेस्टिवल्स। The 31st of January 2026 current affairs.
1. राष्ट्रीय आदर्श युवा ग्राम सभा पुरस्कार JNV श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जवाहर नवोदय विद्यालय, ऊना हिमाचल प्रदेश ने जीता है। जवाहर नवोदया विद्यालय JNV ऊना हिमाचल प्रदेश won the first prize in the National Model Youth Gram Sabha Awards in the JNV category. 2. आदर्श युवा ग्राम सभा पुरस्कारों की EMRS श्रेणी में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कोसम्बुरा छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार मिला है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कोसम्बुरा छत्तीसगढ़ was awarded the first prize in the EMRS category. 3. पद्म श्री से सम्मानित मीर हाजी कासम गुजरात के लोक कलाकार हैं और ढोलक वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। पद्मा श्री अवार्डी मीर हाजी कासम is a folk artist from Gujarat associated with the ढोलक instrument. 4. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अनुसार आई लीग का नया नाम इंडियन फुटबॉल लीग रखा गया है। According to the All India Football Federation, the I-League has been renamed as the Indian Football League. 5. UIDAI ने उम्र सत्यापन के लिए आधार ऐप नामक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। UIDAI has launched a new mobile application called the Aadhaar app for age verification. 6. महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी अस्पतालों में देश का पहला मेनोपॉज क्लिनिक शुरू किया है। Maharashtra has launched the country's first dedicated menopause clinics in government hospitals. 7. सुप्रीम कोर्ट ने श्री देवराजस्वामी मंदिर विवाद के समाधान के लिए जस्टिस संजय किशन कौल को मध्यस्थ नियुक्त किया है। The Supreme Court has appointed Justice Retired Sanjay Kishan Kaul as mediator for the Shri Devarajaswamy temple dispute. 8. पर्यावरण मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को अधिसूचित किया है। The Ministry of Environment has notified the Solid Waste Management Rules 2026. 9. दिसंबर 2025 में भारत की IIP वृद्धि दर 7.8% रही जो 26 महीनों में सबसे अधिक थी। India's IIP growth rate in December 2025 was 7.8%, the highest in 26 months. 10. सुनाबीड़ा वन्यजीव अभयारण्य को हाल ही में माओवादी मुक्त घोषित किया गया है। सुनाबीड़ा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी has recently been declared Maoist free. 11. जल आजीविका केंद्र नमामि गंगे मिशन और भारतीय वन्यजीव संस्थान की संयुक्त पहल हैं। Jalaj Livelihood Centers are a joint initiative of Namami Gange Mission and Wildlife Institute of India. 12. राजस्थान के बारान जिले के शेरगढ़ जंगल में रस्टी स्पॉटेड कैट देखी गई है। The rusty spotted cat was spotted in Sharga Forest of Baran district, राजस्थान। 13. शेटीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। शेटीहल्ली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन कर्नाटका। 14. दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की जाएगी। The second India-Arab Foreign Ministers meeting will be co-chaired by the UAE. 15. गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह से होता है। The Republic Day celebrations formally conclude with the beating retreat ceremony at Vijay Chowk. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair.